यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। उसने लिखा है कि द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इज 1,65,300। द फॉलोइंग डिटेल आर असर्टेन ऑन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। कुछ अमाउंट कॉस्ट की भी दी है, कुछ अमाउंट फाइनेंशियल बुक की भी दी हुई है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं हम। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से जो कॉस्ट का प्रॉफिट है सबसे पहले तो वो ढूंढ लो आप। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कहाँ और कितना दिया है वो लिख दो आप। तो सवाल में हम देख पा रहे हैं कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो 1,65,300 दिया है। तो ये लिखा मैंने 1,65,300। ओके, फिर उसने पहला पॉइंट दिया है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्या दिया उसने? ओपनिंग स्टॉक, फिर नीचे लिखा उसने मटेरियल। बराबर, एक अमाउंट नहीं दिया उसने, दोनों में अमाउंट दिया है। उसने ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉस्ट में भी दिया है और फाइनेंशियल बुक में भी दिया है। कॉस्ट में भी दिया है और फाइनेंशियल बुक में भी दिया है। तो सर क्या समझाए थे, जब एक अमाउंट दोनों में दी हो तो दोनों ही अमाउंट नहीं लिखते हैं हम। तो ये ना 32,600 आएगा ना 33 आएगा, इसका डिफरेंस आएगा। तो मैंने 32,600 में से 33 को लेस किया, कितना आ रहा है 400। अब ये 400 ऐड में आएगा या लेस में आएगा ये हमें देखना है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हमारा नियम क्या है। ओपनिंग स्टॉक यदि ओवर वैल्यूएटेड हो तो प्लस में आता है, ओपनिंग स्टॉक यदि ओवर वैल्यूएटेड हो तो प्लस में आता है। तो ओपनिंग स्टॉक यदि अंडर वैल्यूएटेड होगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में जो रूल लगेगा इसके अपोजिट लगेगा। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कॉस्ट में कम है, कॉस्ट में कम है, कॉस्ट में कम है। तो जब कम होता है तो उसे कहाँ लिखते हैं हम? माइनस में लिखते हैं। तो हम इसे माइनस में लिखेंगे। लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अंडर वैल्यूएटेड, अमाउंट कितना आएगा आपका 400 रुपीज। ओके, नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन। अगला ट्रांजेक्शन उसने बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये 20 दिया है, यहाँ 21 दिया है, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा 1000 आएगा। 1000 मैं यहाँ लिखूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट में ज़्यादा है या कम है, क्योंकि कॉस्ट की अमाउंट को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि ज़्यादा है या कम है। तो ये अमाउंट कम है तो अंडर कास्ट हो गया, मतलब कहाँ लिखना आपको? लेस में लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या? वर्क इन प्रोग्रेस। क्या है ये? अंडर वैल्यूएटेड है। ठीक है भाई, काहे में लिखना है? माइनस में। तो ये माइनस में लिखा हमने 1000 रुपीज। ओके, यस, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है वो है हमारे पास 36,000 कॉस्ट बुक में, 34,400 फाइनेंशियल बुक में। तो ना मैं 36 लिखूंगा ना मैं 34 लिखूंगा, इन दोनों को लेस करूंगा, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 1600 आया है, इस 1600 को लिखूंगा मैं। ठीक है, अब ये 1600 कॉस्ट में ज्यादा है या कम है? ये 1600 कॉस्ट में ज्यादा है या कम है? बोले सर कॉस्ट में ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ओवर वैल्यूएटेड, ज्यादा है ना, तो उसके लिए क्या वर्ड लिखेंगे? ओवर वैल्यूएटेड इन कॉस्ट। ओके, अब जल्दी से बताओ, जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड होगा तो मैं ऐड में लिखूं या लेस में?
सर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड प्लस में आ रहा था, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड प्लस में आ रहा था, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड जो है वो कहाँ आएगा सर, माइनस में आएगा, बराबर। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड को कहाँ लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा। तो ये जो 1600 है इसे कहाँ लिखा जाएगा, लेस में, माइनस वाले कॉलम में। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट उसने लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसका अमाउंट भी दोनों में दिया उसने, कॉस्ट में भी दिया और फाइनेंशियल बुक में भी दिया। मैं दोनों अमाउंट नहीं लिखूंगा, दोनों को पहले मैं लेस करूंगा। 800 आ रहा है तो 800 लिखूंगा। अब इस 800 को प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं वो डिपेंड करता है इस अमाउंट को कॉस्ट की अमाउंट पर। तो मेरा कॉस्ट का अमाउंट क्या है, बोले सर कॉस्ट का अमाउंट ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक फिर ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक फिर ज्यादा है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो माइनस में लिखूंगा। तो 800 भी हम कहाँ लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ओके, ये माइनस में लिखा हमने। नेक्स्ट, फिर एक और क्लोजिंग स्टॉक है, काहे का है, फिनिश्ड गुड्स का है वो। ओके, फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है, फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी दोनों में दिया है। मैं फिर दोनों अमाउंट नहीं लिखूंगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, दोनों को लेस करूंगा तो 1000 आ रहा है। अब 1000 कॉस्ट में क्या है, कम है। 1000 कॉस्ट में क्या है, कम है। जब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएटेड होता है तो उसे मैं प्लस में लिखता हूं। तो मैं प्लस में लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अंडर वैल्यूएटेड। काहे में लिखना है मुझे, एड में लिखना है। तो इसका अमाउंट कितना है बेटा, 1000। तो यहां लिखेंगे आप 1000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस जो उसने दिया है वो फाइनेंशियल बुक में दिया है, कॉस्ट में नहीं है। कॉस्ट में नहीं है तो फिर ये क्या कहलाएगा, अंडर चार्ज्ड कहलाएगा। और जब कोई एक्सपेंसेस अंडर चार्ज्ड हो तो वो माइनस में आता है। भाई ओवर चार्ज प्लस में आता है तो अंडर चार्ज कहाँ आता होगा, माइनस में आता होगा। तो ये जो डायरेक्टर फीस है इसे हम माइनस में लिखेंगे। इसका अमाउंट है 1000 रुपीज। ओके, सेम इंटरेस्ट पेड किया, ये भी माइनस में आएगा। क्यों आ रहा है सर माइनस में, जो रीजन मैंने डायरेक्टर फीस के लिए दिया था वही रीजन मैं इंटरेस्ट पेड के लिए दूंगा कि फाइनेंशियल बुक में अमाउंट दिया है, कॉस्ट बुक में अमाउंट नहीं दिया है, तो ये अंडर चार्ज्ड कहलाएगा। और अंडर चार्ज कोई भी एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंसेस अंडर चार्ज कोई भी एक्सपेंसेस हो वो कहाँ आता है, माइनस में आता है। ठीक है, इसका अमाउंट हम माइनस में लिखेंगे, लिख चुके हैं हम। नेक्स्ट बैड डेट्स रिजर्व, सेम वही का वही पॉइंट, ये भी माइनस में आएगा। कितना अमाउंट दिया है, 500 रुपीज। ट्रांसफर फी इनकम होती है, ट्रांसफर फी क्या होती है आपकी, इनकम होती है। और इनकम हमेशा कहाँ आती है, प्लस में। तो इसे प्लस में लिखेंगे हम। कितना अमाउंट दिया, बोले सर 300। ट्रांसफर फी कलेक्टेड कितना लिखना आपको, 300। ओके, नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है तो ये भी प्लस में लिखाएगा। कितना दे रखा उसने, 200 रुपीज। नेक्स्ट ओवरहेड्स, ओवरहेड्स उसने अलग अलग दिए हैं। कॉस्ट में दिए हैं 1,26,000, फाइनेंस में दिए हैं 1,21,200। थोड़ा अमाउंट को ध्यान से पढ़ा करो, सवाल में यदि आप देखोगे तो उसने पहले ये वाला अमाउंट दिया है फिर ये वाला अमाउंट दिया है, बट आप नाम पढ़कर प्रॉपर लिखो। 1,26,000 काहे का अमाउंट है, कॉस्ट का, मैंने यहाँ लिखा। 121,200 काहे का है, फाइनेंस का। दोनों को लेस करूँगा, 4,800 आएगा। कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज़्यादा है,
कॉस्ट में जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है तो कहाँ लिखते हैं हम, प्लस में। तो ओवरहेड्स ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट बुक कहाँ लिखेंगे हम, प्लस में। ओके नेक्स्ट अगला पॉइंट, बोले सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हैं, कोई भी अमाउंट यदि राइट ऑफ है, कोई भी अमाउंट यदि राइट ऑफ है तो हमेशा माइनस में आता है, तो इसे माइनस में लिखेंगे। इसका अमाउंट है 13,000, तो ये लिखा हमने 13,000। ओके नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंसेस है ये, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस जब यहाँ कॉस्ट में नहीं हो तो क्या कहलाते हैं वो, अंडर चार्ज्ड। और कोई भी एक्सपेंसेस यदि अंडर चार्ज है तो कहाँ आएगा, माइनस में। तो इसका अमाउंट जो 6,000 दिया है वो कहाँ लिखेंगे हम, माइनस में लिखेंगे। ये लिखा हमने माइनस में। अब इसके बाद में क्वेश्चन में देखें हम तो क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं हमारा, ठीक है सर। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, मुझे क्या लगानी है, टोटल लगानी है। तो मैं प्लस वाले कॉलम की टोटल लगाऊंगा, 1,71,600 आएगा, ठीक है। माइनस वाले कॉलम की टोटल लगाऊंगा, 25,100 आएगा, ये भी ठीक है। अब क्या करना है, बोले सर अब ये करना है कि बड़ी टोटल के नीचे कौन सी टोटल लिखना है, छोटी टोटल लिखना है। तो 25,100 मैं यहाँ लिख दूंगा, इसे क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो माइनस कर लो, माइनस करने पर आएगा 1,46,500। ये जो अमाउंट आ रहा है इसके सामने हम नाम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। क्लियर। तो हमें कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है, जब कोई अमाउंट कॉस्ट और फाइनेंस दोनों में दिया हो तो वो दोनों अमाउंट नहीं आती है, उसका जो लेस करके डिफरेंस आएगा वो अमाउंट मुझे लिखनी है रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।